हेलो दोस्तों, आज हम आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है नेशनल हेल्थ पॉलिसी यानी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति। लेकिन आज हमारा डिस्कशन थोड़ा अलग टाइप से होगा क्योंकि बहुत लोगों का ये डिमांड था कि सर इसको जो है आप क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में समझाइए, तो हम इसको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में देखेंगे। तो जैसे आपको क्वेश्चन पूछ लिया 40 नंबर का कि बताइए भारत के राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के बारे में, या इसकी आलोचना कीजिए या बताइए कि इसमें कैसे सुधार लाया जा सकता है। तो पहले जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें देखिए कीवर्ड क्या है। तो कीवर्ड यहाँ पे स्वास्थ्य है, तो सबसे पहले आप उसको डिफाइन करेंगे कि वो चीज़ क्या है, और आंसर को जो है आपको 5 फॉर्मेट में लिखना चाहिए, ठीक है। हिस्ट्री ज्योग्राफी छोड़ के, क्योंकि हिस्ट्री ज्योग्राफी में जो है क्रिटिसिज्म और वे फॉरवर्ड मतलब बहुत ना के मतलब मुकाबले होता है। मेन जो है आपको इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और साइंस टेक में ये आपको अपनाना है। पहले आपको जो है डिफाइन करना है, ठीक है, डेफिनेशन देना है या उसका ओरिजिन बताना है कि कैसे वो चालू हुआ, या करंट कॉन्टेक्स्ट में उसका रेफरेंस देना है। फिर आपको बताना है कि क्या क्या पॉलिसीज आई, फिर आप बताएंगे कि उनका अचीवमेंट क्या हुआ, फिर आप बताएंगे उसमें कमियां क्या रही, और फिर लास्ट में आप बताएंगे कि कैसे उसको ठीक किया जा सकता है। तो ये 5 तरीका आपको बताना होता है मैक्सिमम आंसर में, ठीक है। इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और साइंस एंड टेक में तो ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है। हिस्ट्री में तो होता ही नहीं है, और ज्योग्राफी में मतलब कहीं प्लानिंग व्लानिंग का पूछा तो वहाँ आपको मेंशन करना होगा। अदरवाइज वहाँ भी जो है आपको बस मतलब आप 3 चीज़ बताते हैं, मतलब इंट्रोडक्शन डालते हैं, बॉडी डालते हैं और कंक्लूजन डालते हैं। लेकिन बाकी आपका साइंस, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी में मतलब ये 5 कदम आप ले सकते हैं कि पहले आप उसको डिफाइन कीजिए, फिर बताइए कि क्या क्या पॉलिसीज़ हैं, उनका अचीवमेंट क्या रहा, क्या कमियां हैं, और वे फॉरवर्ड, ऐसे आपको आंसर करना है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो हम पहले बताएंगे कि हेल्थ क्या है, स्वास्थ्य क्या है। तो स्वास्थ्य का जो मतलब है वो केवल एब्सेंस ऑफ डिसीज नहीं होता है, उसका मतलब होता है कि जो फिजिकल, मेंटल और सोशल कंडीशन है उसका कंप्लीट वेलबींग, इसको बोलते हैं हेल्थ। और गांधी जी के शब्दों में कहें तो कोई भी जो वेल्थ का नेशन होता है वो हेल्थ होता है। जितने हेल्दी उस देश के लोग होंगे उतना ही ज़्यादा उस देश का विकास होगा। तो पहले तो आप डिफाइन कर दिए, फिर आप बताएं कि भारत में जो है हेल्थ सुविधाएं कैसे चालू हुई। तो आपको इंपॉर्टेंट कमेटी मेंशन करना पड़ेगा, भोर कमेटी। भोर कमेटी के रिकमेंडेशन पे 5 वर्षीय योजना में जो है भारत में स्वास्थ्य सुविधाएं चालू की गई, और फिर अलग अलग 5 वर्षीय योजना के समय में जो अलग अलग कमेटियां आई और जो है आपका स्वास्थ्य सुविधा बढ़ाया गया। फिर फाइनली जो 20वीं शताब्दी है उसका सबसे जो इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन है स्वास्थ्य को लेके वो कजाकिस्तान में हुआ था, जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्मा एटा डिक्लेरेशन, जो कि 1978 में हुआ था। और इसमें यह बोला गया कि हेल्थ फॉर ऑल, सबके स्वास्थ्य का जो जिम्मेवारी है वो सरकार को लेना पड़ेगा। साथ ही साथ फोकस जो है प्राइमरी हेल्थ केयर पे रखना पड़ेगा, और भी जो चीज़ों के बारे में बताया गया। और चूंकि भारत भी उसका सिग्नेटरी था, तो फिर भारत ने 1983 में अपना पहला नेशनल हेल्थ पॉलिसी जारी किया, जिसमें कि एल्मा एटा डिक्लेरेशन में जो बात कही गई थी उसको दोहराया गया कि हेल्थ फॉर ऑल। उसके बाद जो है आपका जो सरकार जो है वो हेल्थ का जिम्मा लेगी और पब्लिक हेल्थ केयर खोलेगी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाएगी, उसके बाद सेकेंडरी हेल्थ सेंटर बनाएगी, टर्शरी हेल्थ सेंटर बनाएगी। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर मतलब जहां हम लोग नॉर्मली जाते हैं और छोटा मोटा जो भी बीमारी होता है उसको दिखाते हैं, उसको बोलते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर। उसके ऊपर होता है सेकेंडरी हेल्थ सेंटर, और फिर जो एकदम स्पेशलाइजेशन जो बहुत बड़े बड़े शहरों में मिलता है उसको बोलते हैं टर्शरी हेल्थ सेंटर। मतलब गांव में आपको जो है मैक्सिमम क्या देखना मिलेगा, गांव में आपको देखने को मिलेगा प्राइमरी हेल्थ सेंटर, और फिर जो है ब्लॉक लेवल पे आप जाएंगे तो आपको फिर मिलेगा वहां पे ब्लॉक, या फिर आप उसको कैपिटल पे जाएंगे तो आपको मिलेगा सेकेंडरी हेल्थ सेंटर। कहीं कहीं है जो टर्शरी हेल्थ सेंटर अवेलेबल है, ठीक है। तो ये सब का जो है वो न्यू रखा गया, शुरुआत की गई ये आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान के द्वारा। उसके बाद 1985 में जो है आपको यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चालू किया गया, टीकाकरण का जो कार्यक्रम चालू किया गया, जो कि बहुत आगे चल के बहुत सक्सेसफुल हुआ। और फिर आपका 1997 में जो है महिलाओं की रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर पे और बच्चों पे फोकस करने का कार्यक्रम चलाया गया। उसके बाद जो है 2000 में भारत अपना नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी लेके आया, क्योंकि जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही थी और भारत जो है उसके पास बस
2.4% जो है विश्व का जमीन है, लेकिन लगभग 17% की आबादी को वो सपोर्ट करता है। तो इस वजह से जो है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी लाई गई, जिसमें कि शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स बनाए गए। और 2000 में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई कि यूएन जो है वो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल लेके आई, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें 8 इंपॉर्टेंट चीजें, जिसमें गरीबी हो गया, हेल्थ हो गया, शिक्षा हो गया, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो होता है वो, मतलब अलग अलग पर्यावरण हो गया, ये सब चीज़ों पे बात की गई। और कंट्रीज को लक्ष्य दिया गया कि आपको जो है 2015 तक जो है इसमें कमी, अलग अलग सेक्टर में जो इंप्रूवमेंट करना है, और जहां डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसको मतलब कम करना है। तो अब चूंकि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल आ गया, तो फिर भारत जो है 2002 में जो है अपनी सेकेंड नेशनल हेल्थ पॉलिसी लेके आया, और ये बात की गई कि जी अब हमको डिसेंट्रलाइजेशन करना पड़ेगा, विकेंद्रीकरण करना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते ही हैं कि कोई भी चीज तभी ज्यादा सक्सेसफुल हो पाएगी जब बॉटम टू टॉप अप्रोच रहेगा। आप दिल्ली में बैठे बैठे ये नहीं डिसाइड कर सकते कि हाँ मतलब बोकारो की क्या प्रॉब्लम है या रांची की क्या प्रॉब्लम है। वहां का प्रॉब्लम जो है वो आप वहां देखिए, और जो जमीन स्तर पे है वो तभी ठीक हो सकता है डिसेंट्रलाइजेशन से। तो वैसे ही हेल्थ में डिसेंट्रलाइजेशन की बात की गई, साथ ही साथ ये बात किया गया कि हमको जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है उस पर जो है 50% खर्च करना होगा। साथ ही साथ जो महिलाएं हैं, फीमेल, उनके न्यूट्रिशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि देखिए जब महिलाएं स्वस्थ होंगी तभी जो है वो अपना ख्याल अच्छे से तो ये रखेंगे, साथ ही साथ जो उनको बेबी होगा वो भी स्वस्थ पैदा होगा। तो इसको भी बात उसमें की गई। साथ ही साथ जो है ये भी बोला गया कि हमको जो है हेल्थ पे अपने जीडीपी का ज़्यादा मतलब हमको स्पेंड करना है, और अलग अलग डिसीज के लिए उनको ख़त्म करने के लिए टारगेट भी रखा गया। उसके बाद जो है सेकेंड नेशनल हेल्थ पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए नेशनल रूरल हेल्थ मिशन आया, जिसने मतलब गांव स्तर पे मतलब क्रांति ला दी। साथ ही साथ आशा वर्कर्स को मतलब बढ़ावा दिया गया, उनको जो है ज़्यादा ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाने लगी, उनके जो रुपये दिए जा रहे थे उसको थोड़ा बढ़ाया गया, और इससे जो है काफ़ी सुधार देखने को मिला। 2005 में इसको लाया गया था एनआरएचएम को। उसके बाद 2013 में जो है नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन आया, और दोनों को कंबाइन कर दिया गया, एनआरएचएम और नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन को, और फिर नेशनल हेल्थ मिशन लाया गया। साथ ही साथ 2014 में जो है आपका मिशन इंद्रधनुष चलाया गया, जिसमें कि और भी अलग अलग बीमारियों के जो टीके हैं उसको शामिल किया गया। 2014 एक और टर्निंग पॉइंट रहा कि भारत को पोलियो मुक्त भी घोषित किया गया। इसके पहले स्मॉल पॉक्स से मुक्त घोषित किया गया था। और एक चीज़ मैंने यहाँ बताना भूल गया कि भारत ने बहुत अच्छे से एड्स कंट्रोल में भी मतलब सक्सेस पाई है। नैको प्रोग्राम चला के जो है हमने एड्स को टारगेट किया, और अब देखिए बहुत ही इसमें मतलब इम्प्रूवमेंट आई है, बहुत अच्छे तरीके से हमने इस पर कंट्रोल पाया है। फिर 2015 में जो है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का कंसेप्ट आया, और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात बहुत ज़्यादा चलने लगी। तो फिर क्या हुआ कि भारत जो है 2017 में अपनी तीसरी नेशनल हेल्थ पॉलिसी वो लेके आया, जिसमें ये बात किया गया कि हमको लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ा के 70 ईयर्स करना है। साथ ही साथ जो है हमको अपने जीडीपी का 2.5% खर्च करना है हेल्थ पे। एमएमआर को जो है वो कम करना है, 100 पर लाख करना है 2020 तक। उसके बाद जो आईएमआर है उसको घटा के करना है 28 पर 1000। जो लोग आईएमआर एमएमआर नहीं जानते, हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप उसको देखिए। और ये दोनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो है इंडिकेटर है किसी देश के हेल्थ के बारे में। साथ ही साथ फीमेल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फोकस और करना है। तो ये सब चीज़ जो है 2017 के नेशनल हेल्थ पॉलिसी में आई। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात की गई, और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की बात की गई। साथ ही साथ जो है आपको जो है टेक्नोलॉजी का और इस्तेमाल करना है, और मतलब जो मेडिकल एजुकेशन है उसको और इम्प्रूव करना है। ये सब की भी बात की गई नेशनल हेल्थ पॉलिसी में। और मेन प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे फोकस किया गया, क्योंकि देखिए अगर हम शुरू से ही सावधानी बरतेंगे, शुरू से ही ध्यान रखेंगे। अभी आजकल क्या हो गया, देखिए बदलाव क्या हो गया कि पहले कम्युनिकेबल डिसीज की वजह से डेथ होती थी, लेकिन अभी
हाल के सालों में क्या देखने मिल रहा है पिछले 10-15 साल में, कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है, चाहे हार्ट का प्रॉब्लम हो, चाहे फिर किडनी का प्रॉब्लम हो, या फिर कैंसर हो, ये सब का केसेस ज़्यादा देखने को मिल रहा है ड्यू टू लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। बैठे बैठे काम करना, घूमना टहलना है ही नहीं, खुले हवा में जो सांस लेना ही नहीं है। उसके बाद फूड आइटम्स जो है, बर्गर पिज़्ज़ा का कल्चर हो गया है, तेल मसाला इतना ज़्यादा हो रहा है। तो ये सब गलत फूड हैबिट, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, टेंशन, स्ट्रेस, ये सब की जो है वजह से जो है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज जो है काफ़ी बढ़ गए हैं। मतलब कहने को 100 अगर डेथ होती है तो 61 डेथ जो होता है वो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज की वजह से होता है। तो इस पर भी मतलब फोकस करना है। तो ये आपका नेशनल हेल्थ पॉलिसी का रहा, और डिटेल आपको जानना है तो हम आगे में फिर एक नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 पे एक अलग से वीडियो भी बनाएंगे। अभी हम लोग नेशनल हेल्थ पॉलिसी को ओवरऑल देख रहे हैं। तो ये 3 जो है आपकी नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई, पहला 1983 में, दूसरा 2002 में, और तीसरा जो है 2017 में। और इसका अचीवमेंट क्या रहा, जैसे कि हमने बताया, नेशनल हेल्थ पॉलिसी का अचीवमेंट ये रहा कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी में काफ़ी सुधार आया है। कहाँ आज़ादी के समय जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी बस 37 ईयर्स की थी, वो बढ़ के अभी 64 हो गई, 65 हो गई है। साथ ही साथ कम्युनिकेबल डिसीजेस पे बहुत हद तक कंट्रोल किया गया है। जो मॉर्बिडिटी है, डेथ रेट, उसमें कमी आई है। बर्थ रेट बढ़ा, मतलब बर्थ रेट को भी मतलब जो TFR है, मतलब जो डिसाइड करता है कि महिलाएं कितने बच्चों को जन्म देती हैं, तो उसमें भी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी चलाने की वजह से सुधार आया है। और जो TFR का टारगेट है 2.1, वो मैक्सिमम स्टेट्स ने अचीव कर लिया है। हाल ही में जो MMR जारी किया गया उसमें भी हमने देखा कि पर 1 लाख वुमेन जो जीवित बच्चों को जन्म देती हैं उनमें मात्र 113 महिलाओं का ही डेथ होता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ IMR, मतलब 1 साल के नवजात शिशु जो जन्म लेते हैं उसमें 1000 पे जो है अब जो डेथ है घट के कितना हो गया, 32 हो गया है। तो ये सब बेटर ह्यूमन कंडीशन का, बेटर हेल्थ कंडीशन का ही नतीजा है। अब जो है पोलियो, स्मॉल पॉक्स, ये सब तो खत्म ही हो गया है। तो ये सब अचीवमेंट रहा नेशनल हेल्थ पॉलिसी का। अब हम बात करते हैं क्रिटिसिज्म की, कमियां क्या क्या रह गई। तो कमियां यही रह गई कि देखिए, इतने सालों के बाद भी जो खर्च होता है हेल्थ पे GDP का मात्र 1.3% होता है। जबकि अगर आप चाइना की बात करें तो 3+ होता है, साउथ कोरिया की बात करें तो 4.2 होता है। मतलब जो भी आप अच्छे देश जो परफॉर्म कर रहे हैं उसका देखेंगे तो GDP का अच्छा परसेंटेज जो है वो हेल्थ पे खर्चा करते हैं, लेकिन हमारे भारत में मात्र 1.3% होता है। तो ज़रूरी है इसको बढ़ावा देने का। साथ ही साथ जो है अभी हमने कोविड ने दिखाया कि मतलब कितनी ज़्यादा कमियां हैं। किट मंगाना है, ग्लव्स मंगाना है, कुछ वेंटिलेटर मंगाना है तो आप साउथ कोरिया, अमेरिका ये सब पे डिपेंडेंट हैं। क्यों? क्योंकि आप R&D पे काम ही नहीं कर रहे हैं। और ये हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी में भी कहा था कि भारत जो है R&D पे मतलब 2% से भी कम खर्च करता है। जिन्होंने नहीं देखा उन्होंने डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए। तो बहुत ज़रूरी है कि R&D पे वर्क किया जाए। साथ ही साथ देखिए, हेल्थ जो है ना, हेल्थ जो है ऐसा नहीं कि आप बिल्डिंग खड़ा कर दिए तो आपका हेल्थ अच्छा हो जाएगा। इसके लिए आपको मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच बनाना पड़ेगा, क्योंकि ना दवा खा के आप अपना गुजारा नहीं कर सकते। उसके लिए आपको अच्छा खाना खाना पड़ेगा, और अच्छा खाना खाने के लिए आपके पास अच्छी इनकम होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट को चाहिए, खासकर रूरल एरिया में जो है, आपको इनकम के जो साधन है उसको बढ़ाए। ठीक है, गवर्नमेंट इस पे वर्क तो कर रही है, लेकिन अभी और भी वर्क करने की ज़रूरत है। जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करे, कृषि को मजबूत करे, किसानों की स्थिति को सुधारे। गवर्नमेंट जो है किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए, उनका इनकम डबल करने के लिए ढेर सारे प्रोग्राम चला रही है। एक अच्छी पहल है, क्योंकि जब इनकम अच्छा होगा तो लोग अच्छा खाना खाएंगे, और अच्छा खाना खाएंगे तो आप ऑटोमेटिकली वो हेल्दी रहेंगे। साथ ही साथ जो है क्लीन ड्रिंकिंग वाटर पे भी ध्यान देना जरूरी है। उसके बाद सैनिटेशन पे ध्यान दिया जा रहा है, एक अच्छी मतलब ये पहल है। प्राइवेट सेक्टर को ठीक है आप बढ़ावा दीजिए, लेकिन ये बात साबित हो चुकी है कि जो एजुकेशन है और जो हेल्थ है, अगर आप प्राइवेट सेक्टर के हाथों छोड़ देंगे, उनके भरोसे पे रहेंगे, तो उसमें उतना सुधार नहीं आएगा, क्योंकि वो लोग बस अपने प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट को जो है खुद से जो है इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को अपने पैर पीछे नहीं खींचने होंगे, क्योंकि देखिए 1991 में हमने LPG जो है वो चालू किया था,
और जिसमें जो है गवर्नमेंट हेल्थ और एजुकेशन से कदम पीछे खींची थी और प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा बढ़ावा दिया था, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि उसका नतीजा क्या है। तो ये सब जो है कमियां हैं। फिर आप होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि आपका 1,000 पे एक डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ चूंकि पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है तो लगभग 1500 की आबादी पे एक डॉक्टर है। साथ ही साथ 2019 में एक रिपोर्ट भी आई थी कि एक तो आपके यहाँ डॉक्टर्स और मेडिकल जो प्रोफेशनल उनकी कमी है ही, लेकिन जो हैं भी उसमें जो है 54% जो है वेल ट्रेंड और वेल इक्विप्ड नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। साथ ही साथ देखेंगे कि आप जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वो मतलब महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, यहाँ पे जो है 2/3 कॉलेजेस जो है फोकस्ड है। तो ऐसे कैसे काम चलेगा? जो ईस्टर्न इंडिया है उसमें सबसे ज़्यादा हेल्थ की प्रॉब्लम है। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यूपी, यहाँ पे आप कोई भी डेटा निकाल के देखिए, चाहे IMR हो, चाहे MMR हो, चाहे लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो, सब का हाल बुरा है। तो टाइम है कि इधर भी जो है मेडिकल कॉलेजेस को बढ़ावा दिया जाए। ये नहीं कि बस मतलब जहां फोकस्ड है वहीं पे बस फोकस्ड है। गवर्नमेंट ने हालांकि एक अच्छा पहल किया है, नीट का एग्ज़ाम चालू कराया है, और जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया था जो कि मेडिकल एजुकेशन और बाकी गाइडलाइंस जारी करता था, वो पूरा करप्शन से भरा हुआ था, उसको हटा के नेशनल मेडिकल कमीशन का गठन किया गया है। तो ये अच्छी पहल है। फिर आपका जो ये तो आप क्रिटिसिज्म हो गया, और वे फॉरवर्ड में आप ये सब मेंशन कर सकते हैं कि जो सरकार ने हाल फिलहाल के सालों में कदम उठाया है। फिर आपका चाहे आयुष्मान भारत हो, जिसमें कि 10 करोड़ फैमिली को सालाना जो है 5 लाख हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया गया है, 1.5 लाख हेल्थ और वेलनेस सेंटर खोले जा रहे हैं। तो ये सब अच्छा स्टेप है। प्लस जो आपका इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है मिशन इंद्रधनुष, उसमें और भी टीके को शामिल किया गया है। जो जैसे कि डाइट भी अच्छा होना चाहिए अच्छे हेल्थ के लिए, तो डाइट बढ़िया करने के लिए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर जो फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किया जा रहा है उसको फोर्टिफाइड किया जा रहा है विटामिन से। मिड डे मील स्कीम में जो है अंडे और मिल्क को शामिल किया जा रहा है। पोषण अभियान चलाया गया, ये आप जरूर से मेंशन कीजिए, क्योंकि देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स पे भारत की रैंकिंग कितनी खराब है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितनी खराब है। तो इसके लिए पोषण अभियान चालू किया गया है, और महिलाओं को जो है सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के अंदर जो है फाइनेंशियल हेल्प भी किया जा रहा है, और उनका स्पेशल टेक केयर किया जा रहा है। साथ ये भी फोकस है पोषण अभियान में कि जो 3 साल के बच्चे हैं उन पे मतलब ज़्यादा ध्यान दिया जाए, क्योंकि 80% उनका जो मेंटल विकास है वो 3 साल तक हो जाता है। तो ये सब कदम किए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। खासकर R&D करना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, ज़्यादा से ज़्यादा जो है अवेयरनेस की जाए। प्राइमरी हेल्थ केयर जो है उसमें और भी ज़्यादा सुविधाओं को लाया जाए। ये नहीं कि बस छोटी छोटी ही डिसीज़ को वहाँ देखा जा रहा है, उसको गवर्नमेंट को और से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। और देखिए, जब गांव में सुविधा अच्छी होगी हेल्थ की, एजुकेशन की, तो अपने आप जो डॉक्टर्स हैं वो अपने मन से जो है तैयार हो जाएंगे कि हाँ चलिए चलते हैं, हम गांव में काम करेंगे। अभी क्या उनको पता है कि गांव में ना उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, ना ही फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, तो वो गांव जाना ही नहीं चाहते। तो ज़रूरी है कि सरकार जो है बस इंडिया पे फोकस ना करे, सरकार जो ग्रामीण भारत है, ठीक है, उस पर जो है ज़्यादा फोकस लाए, क्योंकि इंडिया जो है मतलब वो बहुत हद तक वहाँ पे इम्प्रूवमेंट है, लेकिन जो ग्रामीण भारत है वो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है। तो जब ये मल्टी प्रॉन्ग अप्रोच अपनाया जाएगा तब जाके जो है स्वस्थ नागरिक होंगे और देश और तरक्की करेगा। अभी तो अलग अलग रिपोर्ट्स अलग अलग बात बताती हैं, जैसे अभी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है, 67% जो है लोगों को अपनी जेब से खर्चा करना पड़ता है। उसके बाद हेल्थ पे खर्च करने की वजह से हर साल 5 से 6 करोड़ लोग जो हैं वो गरीबी रेखा से नीचे चले जाते हैं। हालांकि अभी देखिए आयुष्मान भारत जो आया है और जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खुल रहा है उससे आगे चल के फ़र्क पड़ेगा, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाए, तब जाके जो है ऑल इज़ वेल होगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। धन्यवाद।